हेलो दोस्तों, दिस इज अंजलि विश्वकर्मा तिवारी एंड यू आर वाचिंग अंजलि निर्मल स्टोरीज। आज स्टार्टिंग हुई थी बिग बॉस की। अभिषेक कुछ बात कर रहा था आई थिंक अशनूर से कि नेहल चली गई एंड ऑल, और जो गया सो गया, उस पे मिट्टी पाओ। देन नेहल सीक्रेट रूम से देख रही है, सो उसने कहा मैं आके तुझ पे मिट्टी पाती हूँ। देखते हैं अब जो नेहल है वो सही मुद्दों पर मिट्टी पाती है, सही मुद्दों पर आवाज उठाएगी, या फिर उसका वो जो पुराना टारगेट है उसी पे वो चलती रहेगी। देखते हैं, क्योंकि फरहाना का तो स्टार्टिंग में थोड़ा सा लगा था, बट फिर उसका कुछ सब कुछ मजा नहीं आया उसको उसमें। एंड बहुत कुछ है वैसे, नेहल के पास बहुत सा आइटम है, बहुत से उसके पास ऐसे झगड़े हैं, ऐसे मुद्दे हैं जो आकर वो बहुत अच्छे से उठा सकती है, जो बहुत से लोगों का पर्दाफाश कर सकती है, जो डबल गेम खेल रहे हैं, जो मुंह के सामने कुछ है और मुंह के पीछे कुछ है, और जो दोस्त बन के ही अगले को धोखा दे रहे हैं या पीठ पीछे बिचिंग कर रहे हैं, और जो सामने बिल्कुल बहुत अच्छे बैठे हुए हैं। इवन उनको वीकेंड के वार पे भी अप्रिसिएशन मिलता है, उनको वीकेंड के वार पे भी उनकी फ्रेंडशिप हो, चाहे उनकी कैप्टनसी हो, हर चीज के बारे में उनको अप्रिसिएशन मिलता है। चाहे कुछ भी उन्होंने गलत किया हो, चाहे कितनी भी गाली गलौज की हो, चाहे कितना भी गंदगी में गिरे हो वो, पर उनपे ऑब्जेक्शन नहीं उठाया जाता, बिकॉज ही इज अरमान मलिक। देखते हैं नेहल क्या करेगी आगे। फर्स्ट ऑफ ऑल तो यहीं से अभिषेक से स्टार्टिंग हुई थी। देन कुनिका, ऑफ कोर्स कुनिका अगर किचन में है तो कलेश कैसे नहीं होगा। कुनिका किचन कलेश, के कुनिका किचन कलेश, ये तो जोड़ा ही रहता है। और कुनिका जी अगर किचन में है सो वो छोटी छोटी सी बातों पे पिन करेंगी, छोटी छोटी सी बातों पे सुनाएंगी, इतना ज्यादा सुनाएंगी कि अगला बहुत इरिटेट हो जाता है। जस्ट लाइक आज फरहाना ने अगर चावल रखे गैस पे और अगर वो 5 मिनट बाहर आके बैठ गई, जैसे हम सब भी अगर घर में चावल बना रहे हैं कुछ है, और जो चीज हमको उधर पे खड़े मतलब कॉन्स्टेंटली किचन में कॉन्स्टेंटली खड़े होने की जरूरत नहीं है उसके लिए, अगर हमने रख दिया है वो चीज बन रही है तो हम इधर उधर जा सकते हैं। लेकिन कुनिका तो मैडम किचन में है, सो कलेश तो होगा। बस फरहाना को बुलाया, इधर आओ, तुम क्या खाना बना रही हो, ऐसे कैसे खाना बनाते हैं, किचन में खड़े रहना पड़ता है, हम 50 बार बुलाएंगे नहीं तुम्हें। ये सब बातें स्टार्ट हुई स्टार्टिंग से। वो चीज तो बहुत हल्के में चली गई। देन अमाल जो है बाथरूम एरिया में शहबाज से बोल रहे हैं कि जीशान भाई का भी बहुत हो गया है, अगर वो इस तरीके के मेरे साथ, अगर उनका बिहेवियर मेरे साथ इस तरीके से रहा, या फिर उन्होंने जिस तरीके से बशीर के साथ किया है वो अगर मेरे साथ किया, मैं तो बरसूंगा, मैं किसी भी रिश्ते का लिहाज नहीं रखूंगा, मैं भी उनपे बरसूंगा। मेरे हिसाब से तो कोई रिश्ता है नहीं, फालतू की जो रिश्ते 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 जिन्हों सामने अच्छा बनना, कहना भाई 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 भाई, और पीठ पीछे आप बिचिंग कर रहे हैं। शिकायत, चलो ये तो एक शिकायत थी, लेकिन अमाल जो है वो जीशान की बहुत ज्यादा बिचिंग करते हुए दिखते हैं, और ये चीज मुझे सही नहीं लगती है कि अगर आप किसी को भाई बोल रहे हैं तो आप उसके पीठ पीछे ऐसा कुछ क्यों क्यों बोल सकते हैं। मुझे ये जो ग्रुप है, अमाल वाला जो ग्रुप है, अमाल एंड जीशान वाला जो ग्रुप है, मुझे उसमें सबके सब डबल ढोलकी लगते हैं। कोई भी मुझे नहीं लगता कि जो सामने बोलता है, जो सही मुद्दे पर सही बंदे से सामने बोले। ये चीज आपको अभी मैं बताती हूँ कैसे। जो इवन जीशान हुआ, चाहे अमाल हुआ, चाहे तानिया हुई, चाहे चाहे क्या नाम है उसका, चाहे नीलम हुई, और चाहे बशीर हुआ, ये लोग मुझे सही, मतलब जिस बंदे से आपको झगड़ा है या गुस्सा है, आपको उससे नहीं बोलना है, आपको उसका गुस्सा कहीं और निकालना है। देन नीलम शायद बाथरूम के अंदर है, वही बाथरूम एरिया में अमाल बोल रहे हैं नीलम से, नीलम अब तू जीशान भाई के कोई बर्तन नहीं धोएगी, उनका काम जो है वो उन्हें करने दे, तू नहीं करेगी कोई काम, तू नहीं करेगी कोई भी काम, तू उनके बर्तन नहीं धोएगी। देन नीलम कुछ कह रही है, कुछ बोल रही है कि मैं तो मन से करती हूँ, मैं तो करूंगी। वो उसको एक तरीके से फोर्स कर रहा है कि तू नहीं करेगी ये चीज, मैंने तुझसे कह दिया। देन कट टू जो कुनिका है वो भी बाथरूम में है, एंड तानिया बाथरूम में है, एंड नीलम बाथरूम में है, बाथरूम एरिया में है जहाँ पे उनका लगेज एरिया है, वहां पर है। और वो लोग कुछ कपड़े वगैरह कुछ कर रहे हैं। देन कुनिका कह रही है नीलम एंड तानिया से कि तुम लोग जिस तरीके से उनकी बातें मानते हो, और जीशान बिल्कुल राजा बन के बैठा रहता है, तुम उनके लिए चाय बना रही हो, कॉफी बना रही हो, पराठा बना रही हो, उनकी हर बात मान रही हो, उनका सर दबा रही हो, पैर दबा रही हो।
सो ये चीज, और तुम सबके लिए करती हो, अमाल के लिए कर रही हो, कहीं किसी के लिए कर रही हो, तो ये चीज तुम लोगों की इसलिए लोग बोलते हैं कि तुम लोग प्लीज करती हो। तुम लोग को मतलब नॉमिनेशन से बचने के लिए तुम लोग एक तरीके से मतलब प्लीज कर रही हो, और ये चीज सही नहीं है। और कुनिका ने कहा कि ये चीज मैं तुम लोगों से बोल रही हूँ, पर ये चीज तुम लोग उन लोग को नहीं बताना। फिर वहीं से तान्या एंड नीलम निकल जाते हैं और वो लोग किचन एरिया की तरफ आते हैं। एंड तान्या जो है वो नीलम से कह रही है, ऐसे ही अमाल मुझसे बोलता है कि तू उनके बर्तन नहीं करेगा, कि तू उनके बर्तन नहीं करेगी, तो उनका कुछ भी काम नहीं करेगी। और इन लोगों का 2 दिन का चलता है, फिर ये लोग दोस्त बन जाते हैं। सो हमको तो जो करना है वो हम करेंगे। देन तान्या कह रही है कि कुनिका जी तेरे पीछे इतना इसलिए पड़ी रहती है, इतना बोलती क्योंकि तू उनकी सुनती है। अगर तू उनकी सुनना बंद कर देगी तो वो तेरे से बोलना बंद कर देंगी। देन जीशान, तान्या एंड नीलम बैठे हैं गार्डन एरिया में। और जो नीलम है वो एक तरीके से चुगली टाइप की कर रही है जीशान से, कि अमाल बोल रहा था कि तुम जीशान सर के कोई बर्तन नहीं करोगी, कोई उनका काम नहीं करोगी, तुम उनका काम उनको करने दो। और कुनिका जी भी बोल रही थी कि तुम लोग ऐसा काम करती हो, सो तुम लोग इसलिए तुम लोगों को लोग बोलते हैं कि तुम लोग प्लीज करती हो। और मुझसे बोल रहा था कि तू बिल्कुल भी बर्तन नहीं करेगी जीशान सर के, तो वो उनका काम उनको करने दो, उनकी तबीयत ठीक हो चुकी है, तो कुछ भी नहीं करेगी। देन जीशान ने ऐसा कुछ रिएक्शन नहीं था। मुझे लगता है कि ये चीज ना, अगर मुद्दा है, अगर तुम्हारे बारे में कोई बात कर रहा है, तुम्हारे बारे में कोई कुछ कह रहा है, तुमको बोलना चाहिए या फिर उससे बात करनी चाहिए। बट जीशान इधर पे कोई बात नहीं कर रहा है। मुझे लगता है अमाल जीशान से डरता है और जीशान अमाल से डरता है। दोनों ही एक दूसरे के सामने फेस टू फेस बातें नहीं हो रही हैं, जो बातें क्लियर कट होनी चाहिए वैसे कोई भी बातें नहीं हो रही हैं। एंड वहीं अगर हम लोगों को कल लग रहा था कि शायद अभिषेक एंड अशनूर की दोस्ती टूट गई है, शायद वो लोग साथ ना हो, शायद अभिषेक उससे थोड़ा सा मतलब डिस्टेंस बनाए। जैसे मैंने पहले वाले वीडियो में, अपने कल के वीडियो में कहा था कि मुझे नहीं लगता कि अशनूर ने ये चीज़ मतलब डेलिबरेटली की थी। और मुझे नहीं लगता कि अभिषेक इस चीज को इतना इजी, मतलब इतनी छोटी सी बात से अगर वो अपनी फ्रेंडशिप तोड़ देगा तो ये सही नहीं है, और अभिषेक ऐसा नहीं करेगा। सो आज लोगों का पैचअप दिखा मुझे, लोगों ने अच्छे से बात करी, क्लियर किया। अभिषेक ने जैसे कहा कि अगर हमें आगे जाना है तो हमें एक दूसरे का साथ चाहिए है। और अभिषेक ने कहा कि अगर तुझे मन में कुछ लगता है तो तू मुझे बता, बिना सोचे समझे कुछ नहीं कर, क्योंकि एक एक चीज यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट होती है, एक एक मूव यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट होता है। देन दोनों का पैचअप हुआ एंड अशनूर ने अभिषेक को हक भी किया, बहुत अच्छे से बात हुई दोनों की, और सारे गिले शिकवे हट गए। आई होप अभिषेक या अशनूर दोनों में से कोई भी एक दूसरे के अगेंस्ट अब ऐसा कुछ भी ना करें जो उनके रिश्ते में खटास आए, चाहे फ्रेंडशिप का हो, चाहे कुछ और रिश्ता हो, जो भी हो उनका। अगर कुछ रिश्ता बन भी रहा है सो हमको अच्छा लगता है वो रिश्ता। और वो लोगों की बातें, वो लोग दोनों इनोसेंट टाइप के लग रहे हैं मुझे। देन नेक्स्ट टू जीशान जो है, जीशान की ड्यूटी, जैसे जीशान ने कहा कि मेरी ड्यूटी जो है वो प्लेटफॉर्म साफ करने की थी, और मेरी तबीयत खराब थी अभी इतने टाइम से, 10-12 दिनों से मेरी तबीयत खराब थी, तो मेरी जगह पर मृदुल और प्रणीत कर रहे थे। सो उस टाइम पे वो उसने प्लेटफॉर्म वगैरह साफ किया, जो थोड़े बहुत बर्तन थे उसके उसने साफ किया, उसने वो पूरा काम किया। और उसने अमाल से कहा, अमाल ने जो नीलम से कहा था बर्तन वाली बात, सो जीशान ने कहा कि अमाल, बर्तन की ड्यूटी मेरी नहीं थी, वो तुम्हारी ड्यूटी थी, मैं तुम्हारी हेल्प कर रहा था, मैं सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी हेल्प कर रहा था, वो मेरी ड्यूटी नहीं थी। देन डिनर के बर्तन नहीं हुए थे और अमाल ने कहा था कि मैं ड्यूटी नहीं करूंगा, कि मैं बर्तन नहीं करूंगा, मेरी ड्यूटी नहीं है। सो अभिषेक ने जाके जीशान से पूछा, जीशान जी अभी जो डिनर के बर्तन हैं उधर पर बर्तनों की कमी हो रही है, उधर पर बर्तन साफ कर दीजिए किचन में, ताकि काम हो सके अच्छे से। सो जीशान ने अभिषेक से कहा कि बर्तन की ड्यूटी मेरी नहीं थी, मेरी ड्यूटी थी स्लैब साफ करना और बेडरूम साफ करना, मेरी ड्यूटी थी, मेरी ड्यूटी बर्तन करने की नहीं थी। देन अभिषेक वहां से आ जाता है। देन कोनिका ने किचन में कहा कि 9 रोटियां हैं और चावल हैं, सो ऐसा कुछ ज्यादा बनाने की जरूरत नहीं, ताने तुम आटा अंदर रख दो। सो यहाँ पे ड्यूटी थी, एक्चुअली यहाँ पे जो बनाना था वो बनानी थी 20 रोटी, पूरी 20 रोटी बनानी थी। तो अगर उसमें से 9 बन चुकी थी तो आप 11 और बना सकते थे, क्योंकि 20 का पूरा काउंट था कि सबको कितना कितना खाना है, जिस जिसको खाना है वो 20 रोटी का उनका काउंट था। देन तानिया ने तो फटाफट आटा वाटा अंदर रख दिया। देन इधर पर स्टार्ट हुआ कलेश। थोड़ी देर बाद आया मृदुल। मृदुल ने कैसरोल खोला तो कैसरोल के ऊपर, मतलब जो कपड़े की रोटी थी उसके अंदर रोटियां थी, बट ऊपर उसको सिर्फ आधी रोटी दिखी।
और उसने कहा कि मेरे लिए रोटियां नहीं बची। कुनिका ने कहा कि नहीं नहीं, सिर्फ वो सिर्फ 9 रोटियां नहीं, सिर्फ वो सिर्फ 9 रोटियां थी, सो वही हो गया, अभी नहीं बनी है रोटी। उसने फिर चिल्लाना स्टार्ट कर दिया, क्या मैंने तो खाया नहीं हूं, मैंने कहा था कि मैं 2 रोटी खाऊंगा, मेरे लिए बनाओ, मेरे लिए क्यों नहीं बचाई। सो उसने कहा कि किसका काम था, किसने बनाया, मतलब कौन बनाया था रोटी। उधर पर बशीर भी बैठा था। कुनिका ने कहा अशनूर का काम था, अशनूर रोटी बना रही थी, उसने नहीं बनाई, तुम उससे पूछो, जाओ उससे पूछो। मुझे मुझे ऐसा, ये जो सारा सिनेरियो चल रहा था उसमें मुझे ये लग रहा था कि कुनिका जो है वो अभी अशनूर के पीछे हाथ धो के पड़ी है। छोटी छोटी सी उसने 5-6 बार रिपीटेडली कहा था ये चीज कि अशनूर ने बनाई, अशनूर को बुलाओ, अशनूर को बुलाओ, अशनूर ने बुलाई, और जबकि वो रोटी बनाने का काम था तानिया का एंड नीलम का। ये अशनूर के पीछे डेलिबरेटली पड़ी थी ताकि अशनूर को लोग क्वेश्चन करें कि तुमने रोटी क्यों नहीं बनाई। और अभी अगर अशनूर को क्वेश्चन करेंगे सो अशनूर ज्यादा कुछ बोलेगी नहीं, बिकॉज अभी अभिषेक की कैप्टनसी है। वो सॉफ्ट टारगेट पकड़ के अशनूर को वो टारगेट कर रही थी। देन वहां पे रोटियां मिल गई थी और इस चीज का झगड़ा स्टार्ट हो गया, बहुत ज्यादा केओस हो गया, बहुत ज्यादा झगड़ा हुआ कि अगर 20 रोटी थी तो 20 रोटी का काउंट था, तो आपको आपको अगर 9 रोटी थी तो आपको उससे प्लस करना चाहिए था, कितना बनाना चाहिए था, ये सब करना चाहिए था। देन बशीर ने चिल्लाना स्टार्ट किया कि आप अशनूर का नाम क्यों ले रही थी, जबकि यहाँ पे तानिया की ड्यूटी थी रोटी बनाने की, तो आप अशनूर का नाम जानबूझ के ले रही थी ताकि आप अशनूर को, मतलब अशनूर को टारगेट कर सके, उससे आप जो भी आपकी चिढ़ है या फिर जो भी आपका गुस्सा है आप उस पर निकाल सकें। देन कुनिका ने कहा नहीं नहीं, मैं तो तानिया और अशनूर दोनों का नाम ले रही थी। देन बशीर ने कहा नहीं कुनिका जी नहीं, आप सिर्फ और सिर्फ अशनूर का नाम ले रही थी, और ये बात सही थी। जो कुनिका है वो सिर्फ और सिर्फ अशनूर का नाम लिया था उसने, और बहुत बार उसने नाम लिया था इस चीज का फीड करने के लिए अगले के माइंड में कि अशनूर ने रोटी नहीं बनाई है। ये चीज को बार 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 वो बोल रही थी, अशनूर ने रोटी नहीं बनाई, अशनूर को बुलाओ, अशनूर की गलती है, अशनूर की गलती है। देन वो गलती थी तान्या की। देन बहुत सारा झगड़ा चल रहा था। देन मृदुल ने कहा कि आपने मुझसे ये चीज, जब रोटी रखी थी वहां पे, तो आपने मुझसे ये चीज क्यों कही कि रोटी सिर्फ और सिर्फ 9 थी, वो सुबह की बची थी, अब खत्म हो गई, अब रोटी नहीं मिलेगी। कुनिका वहां पर पलट गई, नहीं नहीं मैंने ऐसा नहीं कहा था। तो मृदुल को आया थोड़ा सा गुस्सा कि नहीं मैडम, आपने मुझसे ये चीज कही थी, आपने कहा था कि 9 रोटियां ही थी और वो खत्म हो गई हैं, और अंदर रोटी निकली थी, कैसरोल के अंदर मतलब रोटी थी, और फिर मिल गई थी मृदुल को रोटी। देन अमाल कह रहा है अभिषेक से कि मैं रात के बर्तन नहीं करूंगा, मेरा काम नहीं था। देन अभिषेक ने कहा कि मेरी बात हो चुकी है जीशान जी से, और मैंने भी उनको स्लैब साफ करना और बेडरूम का काम दिया था, तो उनकी जो हेल्प है वो मृदुल और प्रणीत कर रहे थे। बर्तन मैंने आपको दिया था, वो आपका काम है, वो आपको करना है, वो आप बात करिए जीशान जी से। देन यहाँ पे अमाल वही है कि फालतू की जिद पकड़ के बैठ गया, फालतू का केओस करना चाहता था कि मैं रात के बर्तन नहीं, मतलब फालतू का झगड़ा था, ये कोई मतलब का झगड़ा नहीं था अमाल का, मैं बर्तन नहीं करूंगा। वो जिशान के एक तरीके से पीछे टाइप का पड़ रहा था बस, पर सामने बोलने की हिम्मत नहीं थी। जिस तरीके से फिर झगड़ा हुआ, फिर मतलब बर्तन की बात चल रही है, फिर कोनिका ने चिल्ला के कहा कि वो कहीं का राजा है क्या, उसको बुलाओ, जीशान को बाहर बुलाओ, उससे बात करेंगे। देन जीशान गुस्से में बाहर आते हैं और वो बोलते हैं कि क्या आप इस तरीके की लैंग्वेज क्यों यूज कर रही हैं, आप इस तरीके से मुझसे बात नहीं करती, इस तरीके की लैंग्वेज दोबारा यूज नहीं करना मुझसे। और इन लोगों का झगड़ा हुआ फिर दोनों का। देन वो जाके बर्तन धोने लगा जीशान, जबकि उसने पूरा क्लियर किया था कि मेरी ड्यूटी नहीं है बर्तन धोने की। देन अमाल भी आके वहां पे बर्तन धोने लगा कि अरे भाई इनका ऐसे चलता रहता है, ये तो ऐसे ही है, ये बातें कर। कितना डर्टी, मतलब क्या ये बिल्कुल गट्स नहीं है क्या, बिल्कुल दम नहीं है क्या तुम्हें बोलने का, जो तुम कह रहे हो वो सामने कहो ना। जब जब शहबाज के साथ इतना बड़ा कांड हुआ, जब तो आपने भी मिलके उसके साथ वो कांड किया, लेकिन जब उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने की बात आई तो आप दुम दबा के भाग गए। ठीक है, आप दुम दबा के निकल लिए और चुपचाप से, और इवन उसी के अगेंस्ट आप बातें कर रहे हो और बोल रहे हैं मैं संभाल रहा हूँ। ये बहुत ही छोटा गेम लग रहा है मुझे अमाल का, बहुत छोटा बहुत छोटा गेम, बहुत गंदा गेम लग रहा है मुझे। और फिर वही अभी फिर जीशान के साथ आके कि अरे ये तो ऐसे करती हैं, ये ऐसे ही इनका बोलने का, मैं तो कर रहा हूँ ना भाई, मैं तो कर रहा हूँ ना, अरे भाई क्या भाई, अरे भाई ये भाई, बस ये जिस तरीके से वो बोलता है उसने बस वही तरीके की बैटरिंग स्टार्ट कर दी।
देन तान्या का वही रोना धोना स्टार्ट हो गया वहां पे कि मैं हमेशा रोटी बनाती हूँ, 100 रोटी, 50 पराठे मैंने बनाई हूँ सबके लिए, 3 रोटी कोई एक्स्ट्रा नहीं बना सकता था क्या, 3 रोटी के लिए मुझे क्यों उठाया जा रहा था, 3 रोटी के लिए मुझे क्यों उठाया जा रहा था, मैं तो सो रही थी, आराम कर रही थी वहां पे। सो ये सब बातें वो पता नहीं कहाँ कहाँ पे लेके जाने लगी। देन सबकी बातें चल रही थी। सुकुनिका ने कहा, सुकुनिका अंदर थी, उसने कहा कि सबके सब बाहर जाकर क्यों बात कर रहे हो, और ये तानिया सबके सामने रो रो के सिंपैथी क्यों गेन करती है, तो वो भी बाहर आ गई। देन बातें स्टार्ट हो गई। देन कोनिका ने कहा कि ना ही मैं लंच बनाऊंगी, ना ही मैं ब्रेकफास्ट बनाऊंगी, मैं कुछ भी नहीं बनाऊंगी। तो इधर पे अभिषेक जो था वो थोड़ा सा उनको कंसोल कर रहा है कि क्योंकि अभी अभिषेक की कैप्टनसी है, सो उसको खाना बनवाना है, और इधर पे नीलम ने मना करके पता रखी है, एंड ये जो क्या नाम है इसका, तानिया ने भी मना कर, मतलब तानिया भी उन्हीं के साथ रहती है, सो अभी खाना बनाने का काम तो वही अच्छे से कर रही है कोनिका जी। सो वो उनको कंसोल कर रहा था कि ठीक है चलो छोड़ो, कोई नहीं, हो गया, बात खत्म करो। देन अभिषेक एंड कोनिका बात कर रहे हैं। देन जीशान पीछे से चिल्ला रहा, अरे तुम पीछे क्यों बात करती हो, सामने करो ना जो बात करनी है, ऐसा कर ये वो। तो मुझे ना ये जो, मैं सीरियसली बोलूं, मुझे ना जीशान का ना कुछ ज्यादा लगा यहाँ पे। आई नो कोनिका करती है, कोनिका सही नहीं है, कोनिका छोटी छोटी सी बातों का मुद्दा बनाना और किचन में बहुत ज्यादा कलेश करती है, वो ठीक है। लेकिन जीशान जो है, सुबह से उसको नीलम ने बताया, तान्या ने बताया, उसके ऊपर मतलब उसको बहुत, मतलब बर्तन की बातें आ रही हैं, मृदुल से उसने बात करी, बर्तन को लेके अमाल कह रहा है बार बार कि मतलब कि बर्तन मैं नहीं करूंगा और जीशान भाई करेंगे। सो ये चीज जो है, जो जीशान है वो अमाल के ऊपर नहीं चढ़ रहा है। एक तरीके के मुझे लग रहा था कि जीशान के अंदर इस चीज का भी गुस्सा था जो उसने कुनिका पे निकाल दिया। कुनिका का ठीक है, वो उसने बोल दिया इस तरीके से, वो सही नहीं था, ठीक है, उसको भी रिटेलिएट करना जरूरी था। बट मुझे लगता है उसने अमाल को कुछ भी नहीं कहा, और फिर रात को दोनों बैठे हैं, आराम से बातें कर रहे हैं, वही बैकबिचिंग और इसकी उसकी, किसका क्या गेम है क्या नहीं है, ये सारी बातें हो रही हैं। बट उस एक भी बार जीशान का भी गट्स नहीं हुआ बोलने का कि अमाल तुम क्यों बोल रहे हो इस तरीके से, जब मेरी ड्यूटी नहीं है, ये तुम्हारी ड्यूटी है, और जो भी चीजें थी वो सामने सामने क्लियर करो। वो कोई क्लियर नहीं कर रहे, कोई बातें नहीं हो रही है, बहुत हल्की फुल्की बातें हो रही हैं। और जबकि तान्या ने भी, नीलम ने भी कहा कि अमाल जो है वो आपकी हेल्प करने को मना कर रहा था कि बर्तन तू नहीं करेगी, जीशान जी करेंगे। तो ये भी तो एक चीज, अगर कोई फ्रेंड, अगर आप कह रहे हो, जैसे आप कह रहे हो कि आपकी तबीयत खराब है, उसमें आपको मृदुल हेल्प कर रहा है, उसमें आपको प्रणीत हेल्प कर रहा है, लेकिन आपका जो सगा फ्रेंड, सगा भाई जो बनता है, वो क्या बोल रहा है कि उनकी तबीयत ठीक हो गई, उनसे बोलो बर्तन करेंगे, काम करेंगे, और नीलम तो उनका काम नहीं करेगी। और ये चीज आपको पता चल रही है, ये चीज आपको खुद नीलम बता रही है। सो आपका उस चीज पे कोई स्टैंड नहीं है। जबकि अगर चीजें होती हैं, अगर वो चीजें ऐसा कर रहा है, तो आपको सामने सामने उससे बात करनी चाहिए कि तू ऐसा क्यों बोल रहा है, ऐसी बातें क्यों कर रहा है। देन वो जीशान का मुझे कोनिका के ऊपर ज्यादा ही लगा फालतू का, और कोनिका का कलेश तो चालू रहता है हमेशा, छोटी छोटी सी बातों में बहुत बड़ा इश्यू बनाती है वो, फालतू का अशनूर के पीछे पड़ना, फालतू का फराना को बुलाना, फालतू का रोटी का मुद्दा बनाना, एंड कुछ का कुछ बोल देना। वो है थोड़ा सा, मुझे लगता है ना, एक तो थोड़ा सा मुझे लगता है थोड़ी सी स्टबन टाइप की लेडी है वो, और दूसरा थोड़ी सी ओल्ड एज भी है, तो शायद से, आई डोंट नो, आई कांट से दैट। बट हाँ, थोड़ा सा कोनिका जी हैं जो कलेश करती हैं छोटी छोटी सी बातों में। लेकिन जो जीशान का इतना ज्यादा गुस्सा था, और जीशान ने एक चीज बहुत गलत कही, मुझे गलत लगी ये चीज। मुझे ये मतलब गेम से रिलेटेड अगर चीज नहीं है, ये चीज बाहर की है अगर, सो आपको किसी के बारे में ऐसा नहीं बोलना चाहिए, और आप जो है वो बाहर की बातें क्यों लेकर आ रहे हैं अंदर। जैसे कोनिका और उसका झगड़ा हुआ, कोनिका ने कहा कि मैं तुझे रहपट मार दूंगी, सो जीशान को गुस्सा आ गया कि दोबारा ये चीज नहीं बोलना मुझसे, ये वो। सो उसने कहा नहीं, मैं बोलूंगी, मैं तो करूंगी ये वो। एंड देन जीशान ने कहा करो करो, आपको तो ऐसी ही परवरिश मिली है। परवरिश के बारे में जीशान ने कुछ कहा कुनिका की। एंड देन जीशान ने कहा कि आप ना रिश्ते बाहर संभाल पाई, ना आप घर के अंदर संभाल पाई। अभी इसका गुस्से में, आई नो हीट ऑफ द मोमेंट बहुत सी चीजें निकलती हैं, लेकिन आपका अपने शब्दों पे कंट्रोल करना बहुत जरूरी है। आप उनको कुछ कहिए, आप उनकी पर्सनल लाइफ के बारे में कुछ नहीं कह सकते हैं कि आपके रिश्ते ना घर के बाहर चले ना घर के अंदर चले। सो ये चीज मुझे जीशान की बहुत गलत लगी है, और अगर इस चीज को
सलमान या मेकर्स इस चीज को पॉइंट आउट करते हैं और इस चीज को हाईलाइट करते हैं, सो वीकेंड के वार पे इसकी बात होनी चाहिए। जो ये परवरिश की बातें होती हैं, आप कुनिका की परवरिश पे चले गए एकदम से अचानक से, जबकि कुनिका एंड अभिषेक उस टाइम पे उसकी बात हो ही नहीं रही थी, जीशान की बात हो ही नहीं रही थी, एक्चुअली बात चल रही थी तान्या पे। जो कुनिका थी वो तान्या एंड नीलम से बहुत ज्यादा गुस्सा थी, क्योंकि नीलम एंड तान्या ने वो जो बातें कुनिका ने कही थी वो जीशान से कहती थी। सो वो उस बात से गुस्सा हो गई थी उन लोगों से, वो उन लोगों से बात कर वो, और वो अभिषेक से तान्या एंड नीलम के बारे में बात कर रही थी। एंड जीशान को ये लगा कि शायद उसके बारे में बात कर रही है और इतना गंदा बोल दिया उसने, तो ये चीज सही नहीं थी, बात होनी चाहिए इस बारे में। और जीशान फिर आप इस तरीके से सही गेम नहीं, अगर आप अपने फ्रेंड के सामने, अगर आप एक लेडी क्या, अगर आप एक लेडी मतलब एक ओल्ड लेडी को, ठीक है वो सब उसको टॉलरेट कर रहे हैं, ठीक है रिटेलिएट करना जरूरी है, आप कहीं ना कहीं बोलेंगे कि सबको अपनी हद दिखाना जरूरी होती है, ठीक है कोई बात नहीं, सबको कहीं ना कहीं स्टॉप करना जरूरी होता है, ठीक है। लेकिन आप किसी की परवरिश पे, और आप ये पर्सनल कमेंट बिल्कुल नहीं कर सकते हैं किसी की पर्सनल लाइफ के बारे में कि आपके रिश्ते ना बाहर चले ना अंदर चले। सो ये चीज गलत लग रही है मुझे, जीशान का गेम मुझे ना गड़बड़ाता गड़बड़ाता दिख रहा है, क्योंकि जो जहां पे हम ऑडियंस देख रहे हैं ना कि जहां पे सही मुद्दे हैं, जहां पे बोलना चाहिए, वहां आप कुछ नहीं बोल रहे हैं, फिर तो आप और अमाल सेम हुए। बस ये है कि अमाल भी कहीं कहीं पे लाउड हो जाता है, लाउडली बोलता है चिल्ला के, मतलब बेफिजूल की बातों में। ऐसे ही आप कहीं का कहीं लाउड होते हैं, जहां आपको लाउड होना चाहिए, जहां पे आपको बात करनी चाहिए वहां आप नहीं करेंगे, और वहां का गुस्सा आप किसी और के ऊपर निकाल देंगे, और वो भी इतनी सी बात का इतना ज्यादा गुस्सा निकल जाएगा। तो मुझे लगा आज जो जीशान का गुस्सा था कुनिका पे, वो पूरा पूरा अमाल का गुस्सा था, लेकिन अमाल के सामने कहने की हिम्मत नहीं थी, उससे कन्फ्रंट करने की हिम्मत नहीं थी, या उससे कुछ कहने की हिम्मत नहीं थी। सो आपने वहां का गुस्सा यहां निकाल लिया, और उससे आपने बहुत हल्के शब्दों में और छोड़ो छोड़ो करके बात करी। एंड दोनों फिर शाम को बैक टू द स्क्वायर, वहीं पे दोनों सोफे में बैठे हैं, बातें कर रहे हैं, ना कोई गिला ना शिकवा, हल्की फुल्की बातों में बातें खत्म हो गई। अगर अमाल आपसे साफ साफ सीधे सीधे सामने वो चीज कहता है, तो आपको अगर लगे कि हाँ फ्रेंड्स में बोलते हैं ठीक है, अगर उसको लग रहा है मेरी तबीयत ठीक, तो आप इस चीज को हल्के में ले सकते हैं। लेकिन अगर वो नीलम को काम करने से मना कर रहा है आपके पीठ पीछे, अगर वो बोल रहा है आपके पीठ पीछे कि नीलम तू काम नहीं करेगी जीशान भाई के लिए, उनकी तबीयत ठीक हो गई है, वो फालतू का ड्रामा है, तू कोई काम नहीं करेगी, सो ये चीज कितनी गंदी लगती है कि हमारा कोई फ्रेंड अगर हमारी दूसरे फ्रेंड को इस तरीके से हमारे खिलाफ भड़का रहा है। सो आप में इतना दम नहीं है कि आप अमाल से बात करें, क्लियर करें, या फिर आप लोग एक ग्रुप लेके बैठे हैं, वो ग्रुप से आप हटना ही नहीं चाहते हैं। जीशान जो है वो अमाल के सामने कुछ नहीं कहता, बट पीठ पीछे बहुत कुछ कहता है, और अमाल भी जीशान के सामने कुछ नहीं कहता, बट पीठ पीछे बहुत कुछ कह रहा है कि तू ये नहीं करेगी, वो ऐसा है, कोई तबीयत खराब नहीं है। सेम बशीर है, बशीर भी इन दोनों की बुराई करता है पीठ पीछे, फिर दोनों के सामने कभी इससे अच्छा कभी उस, तो ये जो इनका ग्रुप है ना, वो किसी का भी सगा नहीं लग रहा है मुझे। एक जो कल अगर अशनूर से कल मिस्टेक हुई थी, जो नॉमिनेशन वाले टास्क में अगर उससे कोई मिस्टेक हुई थी, या अगर उसने गलती से वो चीज आवेश से शेयर कर दी, तो आप लोगों के रिएक्शंस ऐसे थे, आप लोगों को लग रहा था अरे कहाँ इन लोग के दोस्त है, अरे कहाँ झूठी दोस्ती। आप लोगों की दोस्ती तो पूरी पूरी फेक है, पूरी फेक है, मुझे लगता है पूरी फेक है, A to Z फेक है। जैसे ही शहबाज घर आया है, आपने बशीर को बिल्कुल अलग कर दिया, बशीर बिल्कुल अलग हो गया ना। वो आप एक तरीके से वो गुस्सा भी था उस टाइम पे कि ना आप लोगों ने सेव किया उसको ना कुछ किया, तो आप लोग तो खुद मतलब शायद आप लोग खुद के भी ना हो, अगर आप लोगों की गेम की बात है तो आप लोग खुद के भी सगे ना हो। इतना गलत है, मतलब लग रहा है पीठ पीछे बात करने का सबका लग रहा है। तो ये जो ग्रुप है मुझे वो बिल्कुल सही नहीं लग रहा, सबके सब मुझे गलत लग रहे हैं। और शहबाज जो अच्छा हो, मतलब अच्छा है वो बंदा, मुझे लग रहा है वो अच्छा है और वो सही मुद्दों पे उठ सकता था, बोल सकता है, बट वो कहीं ना कहीं इनके बीच में वो ये ना कहते हैं ना, मतलब वो उसके साथ उनके साथ वो भी कहीं ना कहीं वो गलत ट्रैक पे जा रहा है शहबाज, जो मुझे लगता है कि उसको नहीं जाना चाहिए था। जब वो स्टार्टिंग में आया था उसने अभिषेक की बड़ाई करी थी, उसने गौरव की बड़ाई करी थी, इवन उसने बशीर से बात मतलब इतना कुछ कहा नहीं था उसके बारे में। सो अगर वो उसी ट्रैक पे रहता, अगर वो उन्हीं चीजों को समझता तो उस बात सही रहती, बट ठीक है देखते हैं। एंड वही तान्या का रोना धोना स्टार्ट है, और जो कुनिका है वो स्पेशली गुस्सा है नीलम से कि मैं तुझ पे बहुत भरोसा करती थी, इवन मैंने जब तुम्हें ये वाली बात कही थी तो मैंने ये मतलब तान्या का नाम स्पेशली लिया था, मैंने कहा था कि तान्या तुम किसी को बताना नहीं ये चीज,
क्योंकि मुझे तुझ पे बिल्कुल ब्लाइंडली भरोसा था, लेकिन तूने मेरा भरोसा तोड़ दिया। और यहाँ पर जो है वो नीलम फंसी। कहीं ना कहीं नीलम ने चाहे किसी के इन्फ्लुएंस में होके, चाहे तान्या के इन्फ्लुएंस में होके ये चीज करी हो, चाहे तुम मतलब तुम में बिल्कुल अक्ल नहीं है क्या, तुम क्या कर रही हो? अगर तुम अगर मैडम मैडम कर रही हो इतना ज्यादा, फिर तुम उनकी बातें तुम इनसे कह रही हो, तो ऑब्वियस सी बात है ना, तुम अगर दो लोगों की बातें कह रही हो एक दूसरे से, तो दो लोग तो भिड़ेंगे और तुम्हारी चीज तो बाहर आएगी। इतनी अकल तो होनी चाहिए ना। जो तानिया है, देखो तानिया के ऊपर नाम नहीं आया, और जहां वो तानिया के ऊपर नाम आया वहां उसने रो धो के सिंपैथी गेन करके लोगों को अपने साइड कर लिया। लेकिन तुम्हारे अगेंस्ट सारे लोग होगा, तुम में वो चीज नहीं है जो तानिया में है। तानिया रोना धोना, झूठ झूठ का खजाना है वो, तो वो रो के सिंपैथी गेन करके अपनी चीजों को ठीक कर लेती है, अपना वो मतलब किनारे हो जाती है। लेकिन वो तुम्हारे कंधे पे बंदूक रख के वो कोनिका जी पे चला रही थी, जो वो कोनिका जी वाली बात जीशान जी को बताई। इवन कहीं ना कहीं उन लोगों ने अमाल की भी बात जीशान जी को बताई। ये भी बहुत गलत चीज थी। ये दो लड़कियां जो हैं ये बहुत गलत है, बहुत गलत है। अगर उन्होंने अमाल की बात भी जीशान को बताई है, सो ये चीज भी सही नहीं थी। आप दो फ्रेंड्स के बीच में दरार पैदा कर रहे हैं। और अगर कोनिका की बात जीशान को बताई, तो मतलब आप दो लोगों में झगड़ा करवाना चाहते हैं। सो नीलम, आप ये एक्सपेक्ट कैसे कर सकते हैं कि आपका नाम ना आए, और अगर आपका नाम आएगा तो आपको पता है कि कोनिका जी तो ऑफकोर्स आप पे क्वेश्चन करेंगी ना। वो क्यों नहीं करेंगी? कोई भी इंसान कर सकता है। तो वो तो कोनिका जी है, वो तो बिल्कुल मुंह फट है। वो तो बोल सकती है ना कि मेरा तुम पे ब्लाइंडली भरोसा था और तुमने मेरे भरोसे को तोड़ा। यहाँ पे नीलम एक्चुअली ना फंस गई थी। जब वो रोने लगी, जब वो किचन वाले एरिया में शहबाज ने मजाक किया था, मृदुल ने पहले मजाक नहीं किया था, मस्ती नहीं किया था, या आवेज ने पहले मजाक मस्ती नहीं किया था। पहले जो मजाक मस्ती स्टार्ट हुई थी वो हुई थी शहबाज से। शहबाज ने ऐसे हल्के फनी वे में, ताकि तुम हल्का फील करो, किचन एरिया में कहा गया तो क्या ये सब फील कर रही है, ये वो कुछ ना कुछ मजाक किया। देन वो चीज उसको जो नीलम थी उसको पता था अब मेरी पोल खुल चुकी है, मैडम मुझे बिल्कुल भी टॉलरेट मतलब मैडम से मेरा कलेश हो चुका है, मतलब कोनिका से मेरा कलेश हो चुका है। सो वो निकलते निकलते रोने लगी। ठीक है, वो पहले रोई थी शहबाज की बात पे। ठीक है, देन वो रोई है, देन वो बेडरूम में गई है। बेडरूम में जो गौरव है एंड गौरव, मृदुल, प्रणीत एंड अभिषेक, ये सब एंड अवेज, ये सब बैठ के बातें कर रहे थे। एंड अशनूर, ये सब बैठ के बातें कर रहे थे, और वो उधर पे थी, अपने बेड में थी। सो ये लोग बातें कर रहे थे कि कहाँ से बातें स्टार्ट हुई, क्या हुआ। कोनिका तो लाउडली बोलेगी कि भाई मैंने इस पे भरोसा किया था, मैंने इसका नाम लिया था, ये वो। सो इसने क्यों लिया, इसने क्यों कहा, मुझे तो तानिया पे भरोसा नहीं है, वो तो मेरा भरोसा कब का तोड़ चुकी है, लेकिन मुझे नीलम पे पूरा पूरा भरोसा था, तो इसने तोड़ा। तो वो कहीं ना कहीं उस चीज पे उसको रोना आ रहा था, वो फट रही थी उस चीज पे कि मैंने गलत तो कर दिया है और मैं गलत करके फंस भी गई हूँ। ठीक है, तो इसी बात पे आवेश जो है वो मतलब आवेश का हमेशा एक बिहेवियर रहा है, वो हमेशा ना हल्का करता है बात को। हल्का इन द सेंस कि आपको मतलब अगर बुरा लग रहा है तो उधर पे हंसी मजाक का माहौल या हल्का फील कराता है वो। सो उसने कुछ इशारा विशारा हल्का फुल्का कर दिया होगा उसने। तो वो कुनिका जी पे नहीं भड़क रही है, जो मुद्दा है उस पे नहीं, वो आ गई आवेश पे कि तुम मुझे ऐसे इशारे क्यों कर रहा है, तू ऐसे क्यों इशारे कर रहा है। और नीलम का और अवेश का तो कल हुआ ही था, कल परसों हुआ ही था अवेश एंड नीलम का। सो नीलम आ गई आवेश पे, रोने लगी। मुझे वो रोना ना ऐसा लगा जैसे बिल्कुल बेवकूफ लड़की नहीं होती है, बिल्कुल बेवकूफ टाइप की लड़की जो मेरे को ऐसा क्यों कर दिया, मैं तेरी पोल पट्टी खोलूंगी, मैं तेरे को बताऊंगी, देख इसने तेरे बारे में ऐसा कहा था। अरे क्या है ये, व्हाट द हेल इज इट। आप समझो आप कहाँ रो रही हो, क्या कर रही हो, इतना आपका दिमाग काम नहीं कर रहा है। वो इतना पिस्ड ऑफ हो गई होगी ना वो अंदर अंदर, क्योंकि उसकी चोरी पकड़ी गई, और वो भी कोनिका मैडम से। कोनिका मैडम तो जान ले लेती हैं, है ना, और ना मैं इधर की रही ना उधर की रही, कहीं की नहीं रही। सो ये सारी बातें, सो वो उसने ये चीज मुझे बहुत गंदी लगी। जो अगर आवेज ने ये चीज कहा था ड्राइंग रूम में, उससे ये चीज कहा था कि मैं मतलब जब उन लोग का अभी जो पुराना झगड़ा हुआ था उसमें आवेज ने उसको सॉरी कहा था कि यार मेरा तुझसे झगड़ा करने का नहीं था, मेरा था अमाल से झगड़ा करने का, क्योंकि अमाल ने प्रणीत एंड आवेश को कहा था गौरव का चेला, तो मेरा झगड़ा उससे चल रहा था, तू बीच में आ गई थी तो वो तेरे ऊपर फट गया था। मेरा तुझसे झगड़ा करने का कोई इंटेंशन नहीं था, और मैं 4 हफ्ते से भर रहा हूँ बहुत ज्यादा, मेरे अंदर बहुत कुछ भर रहा है, अब मैं फटूंगा।
उसने ये कहा था। बट नीलम वहां पे शिकायत करके क्या कह रही है, पता है देखो, पता है अमल तेरे बारे में क्या कह रहा था ये, कि मैं ना इसके लिए ना 4 हफ्ते से भर के बैठा हूं, अब मैं इसको दिखाऊंगा। मतलब आप अगले को इतना झूठ बोल के सामने ही प्रवोक कर रही हैं। घटिया घटिया गेम, बहुत गंदा गेम, गवार गेम, गवार। नीलम को एक नाम दूंगी, गवार, गवार गेम था ये। जिस तरीके से वो रोई है, ठीक है, चोरी पकड़े जाने पे ना क्या होता है ना कि हमारी चोरी पकड़ी गई तो हम इल्जाम लगाने लगते लोगों पे, इसने भी ऐसा किया था, इसने ऐसे किया था, इसने कैसे किया था, और रो के वो चीज को वो अलग हट गई वहां से। वो पता था कि वो बेडरूम में नहीं बैठ पा रही, वहां पे बातें चल रही, वहां से वो रो के निकली एंड आवेश के ऊपर सारा ब्लेम ठोक दिया कि मुझे इशारा कर रहा था और अमाल तेरे बारे में ये कह रहा था, ये कह रहा था, ये चीज उसने नीलम ने की। ये बहुत अजीब सा गेम था उसका, बिल्कुल सही नहीं लगा। क्या बोले, हम नीलम के दिन ना पूरे हो गए। मुझे ये इस टाइप का गेम क्या देखेंगे हम लोग, क्या देखेंगे? चुगली करना, चाटी करना, कि ये बाईगिरी करना कि यार तुम्हारी रोटी बना दो, तुम्हारी सब्जी बना। फ्रेंडशिप में करना बात अलग होती है, ठीक है, सब करते हैं फ्रेंडशिप में, लेकिन ये जो होती ना, अगर कह रहे हैं ना लोग प्लीजिंग करना, कि वो प्लीज कर रही है, वो दिख रहा है कि वो रोटी बनाना, चावल बनाना, सब इतने में ही उसकी दुनिया थी, बस हो गया उसका काम। अब बिग बॉस उसको निकालिए, क्योंकि अब उसमें मजा नहीं आ रहा। वो फालतू के इल्जाम लगाना, फालतू की चीजें करना, वो सही नहीं लग रहा है। स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी तो कहीं से लग नहीं रही है, वो 0% है। ऊपर से मतलब न्यूट्रल भी नहीं है वो, पता नहीं क्या है। सो तानिया ने सबसे अच्छा गेम लगता है तानिया का। तानिया आग भी लगाती है, तानिया मीठी भी बनती है, तानिया बहुत प्यार से धीरे से उस सिचुएशन से निकल जाती है। और जहां अगर कोई झगड़ा चल रहा है, जहां उसको लग रहा है कि मैं उधर पे फीकी पड़ रही हूँ, मुझे अटेंशन नहीं मिल रही है, तो वो अटेंशन लेने के लिए उन मुद्दों को अपनी तरफ मोड़ भी देती है। उसने वो सब चीजें की। जबकि बशीर ने नीलम को ये चीज क्लियर की एंड फरहाना ने नीलम को ये चीज क्लियर की कि जो कुनिका मैडम है वो तान्या के बारे में तो कुछ कह ही नहीं रही थी। वो तो कह रही थी, वो तो अशनूर का नाम ले रही थी, इसलिए बशीर का झगड़ा हुआ था उनसे। बशीर ने कहा था कि आप अशनूर का नाम क्यों ले रही थी, जबकि रोटी बनाने का काम तान्या का था। तो जब कुनिका मैडम ने तो तान्या को कुछ कहा ही नहीं, तो ये तान्या क्यों बीच में उचक रही है और इतना रो के सबको इकट्ठा कर रही है और फालतू का झगड़ा कर रही है? ये चीज नीलम ने आके तान्या को कही, बट तान्या ने उसको फिर से मैनिपुलेट कर दिया। अरे तुझे नहीं पता, तू अब शांत रह, तेरे को कुछ नहीं पता। और वो चीज वो सामने कर रही है। नीलम, तुम में इतने गट्स नहीं कि तुम बोलो अरे भाई वो जो कुनिका जी हैं वो बशीर से पूछ लो, तुम सामने बात करो, बशीर को खड़ा कर दो। जब उन्होंने कहा है तुम्हारे सामने, बशीर को खड़ा कर दो, फरहाना को खड़ा कर दो। तुम क्या सुन रही हो बैठे बैठे? हाँ, वो रो रही है, अपनी आत्मकथा सुना रही है और तुम रो रही हो और तुम बैठी हो और फालतू की चीजों में झगड़ा कर रही हो आवेश के ऊपर। तो तानिया बहुत स्मार्ट गेम खेल रही है, बहुत ज्यादा स्मार्ट गेम खेल रही है। और उसके गेम की वजह से अमाल, जीशान एंड शहबाज एंड बशीर, ये लोग बिल्कुल गलत दिख रहे हैं थोड़े बहुत उसके गेम, क्योंकि वो बहुत मैनिपुलेट करती है। वो धीरे 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 आपके कान में वो चीज डालती जाएगी और वो कॉन्स्टेंटली कहती रहेगी। अगर आप कभी लाइव फीड देखेंगे तो इसमें तो कट कट करके कुछ कुछ चीजें ऐसी बताई जाती है जो मेन दिखे। जो तानिया है, वो अगर उसके बाजू में कोई बैठ गया, वो धीरे 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 वो चीज कहती रहेगी, कहती रहेगी, कहती रहेगी। अगला अगर उससे डिसअग्री भी कर रहा है तब भी वो अपनी आवाज लाउड ना करके, उससे डिसअग्रीमेंट ना दिखा के, वो धीरे धीरे वही चीज को रिपीटेडली कहती रहेगी। और अगला भी उस चीज से फिर अग्री करने लगता है, अगला भी मानने लगता है कि हाँ यही सही है, यही चीज। क्योंकि होता है ना, हमारे दिमाग में अगर 50 चीजें, मतलब एक बात को 50 बार फीड किया जाए तो हमें वो चीज सही लगने लगती है। और वो चीज करती है, वो डालती रहेगी कान में, नहीं नहीं देखो ऐसा है, कुनिका जी ऐसी है, कुनिका जी ऐसी है, कुनिका जी ऐसी है, कुनिका जी ऐसी, कुनिका जी ये वो ऐसा वैसा। अमाल का भी गुस्सा फटा था, देन जीशान का भी गुस्सा फट गया। सो तान्या बहुत स्मार्ट गेम खेल रही है, बहुत स्मार्ट गेम खेल रही है। देन रात में फरहाना, गौरव, अशनूर, अभिषेक, मृदुल, प्रणीत एंड आवेश, ये लोग सब बैठे हैं। फरहाना बता रही थी कि क्या हुआ था, बशीर के बारे में बता रही थी कि बशीर का कहना क्या था। यहाँ पे थोड़ा सा अभिषेक ने कहा नहीं नहीं तू मेरी सुन, वो मेरी तू मेरी सुन, तू मेरी सुन में लोग का झगड़ा इतना हो गया, इतना हो गया, इतना हो गया। देन फरहाना ने ऐसा कुछ कहा कि तुझे भीख की कैप्टनसी मिली है, ऐसे कुछ समथिंग मिला है, उसने कैप्टनसी के बारे में कुछ कहा। देन अभिषेक ने कहा कि अरे मैं जीता हूँ, ये वो ऐसा वैसा। फिर वो सॉरी वॉरी का कुछ हुआ उन लोग के बीच में। देन अभिषेक ने कहा कि इधर पे लेट के तुझे सॉरी कहना चाहिए। इस बात पे फरहाना फिर वही
बहन भाई पर पहुंच गई, अपनी बहन को बोल, अरे उसकी बहन थोड़ी ना गेम खेल रही है, वो खेल रहा है ना, अगर वो तुमसे बोल रहा है तो तुम उसको अगर बोलना है तो ऐसा कुछ बोलो जो उसको उसको बुरा लगे ना, उसकी फैमिली पे क्यों जा रहे हो आप। झगड़ा कुछ भी हुआ हो, किसी की भी गलती हो, डजंट मैटर, पर अगर आपने उसकी बहन की बात कह दी तो आपका वो मुद्दा हल्का हो गया, आपका आपका पॉइंट बिल्कुल मेल्ट हो गया, आपकी साइड का पॉइंट बिल्कुल मेल्ट हो गया, और आपने अगर उसकी बहन पे गई सो ये चीज गलत लगी। सो आज जो है वो अच्छा रहा, मजा आया। देन आया है नॉमिनेशन टास्क। नॉमिनेशन टास्क का आप कल देखते हैं, मैं इस बारे में आपको कल बताऊंगी अच्छे से, आज मुझे इतना कुछ दिखा नहीं। सो कल है नॉमिनेशन का डे, देखते हैं क्या होता है, कौन सी टीम जीतती है एंड कौन कौन नॉमिनेट होता है। मैंने सुना है कि प्रणीत वाली टीम जो है वो नॉमिनेट हुई है पूरी पूरी। अगर प्रणीत वाली टीम नॉमिनेट हुई है सो उसमें से प्रणीत एंड नीलम, ये दोनों थोड़ा सा लग रहा है जाने की आशंका ज्यादा लग रही है, लेकिन प्रणीत को वोट तो है, अब नीलम को देखते हैं वोट आते हैं कि नहीं आते, कैसा क्या है क्या नहीं है, बट नीलम की चांसेस हैं एंड प्रणीत के जाने के हैं चांसेस। सो ये रहा आज का रिव्यू ऑफ बिग बॉस। कैसा लगा आपको प्लीज आप मुझे कमेंट करके बताइएगा, एंड अगर आपको अच्छा लगा सो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल, और अगर अच्छा नहीं लगा तब भी लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट।